वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ईगल्स पर। और आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। इस एक वीडियो में मैं आपको सारे पैसिव वॉइस बनाना सिखा दूंगा और बहुत ही सरल भाषा में रूल्स भी समझेंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी समझते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि हम पैसिव वॉइस बनाते कितने टेंसेस के हैं। तो ये संख्या में है आपके 8, ठीक है। और बनाते किसके नहीं है पैसिव वॉइस, वो है 4 टेंस, ठीक है। तो देखते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस का बनेगा, पास्ट परफेक्ट का बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनेगा। तो ये कितने हो गए आपके 8। बनेगा किसका नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये हैं आपके 4। तो 8 और 4 12, टोटल कितने आपके टेंस होते हैं 12, क्योंकि 3 जो हमारे प्रमुख टेंस होते हैं उनके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं नंबर 1 से। सबसे पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका एक्टिव वॉइस में क्या रूल होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगता ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और ये सिंपल सी बात है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे ये पैसिव वॉइस का रूल यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। और उसके बाद में इज एम आर, ये अगले वाले टेंस की वर्ब आ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैसिव जितने भी बनाएंगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगती है, उसके बाद बाई लग जाता है, और फिर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जो इधर वाला सब्जेक्ट है इसको हम यहाँ ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। दूसरा इसमें जो है निगेटिव वाला रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये वाला यहाँ पर है निगेटिव वाला, ये निगेटिव वाला है। इसमें सिर्फ इज एम आर के बाद में नॉट चेंज लगा देते हैं बस पैसिव वॉइस में, और ज़्यादा इसमें कुछ चेंज होता नहीं है। अच्छा, इंटेरोगेटिव वाला ये जो दे रखा है यहाँ पर, इसमें क्या करते हैं, शुरू में डू डज लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। अच्छा, इधर क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में इज एम आर शुरू में आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक एक का। पहले कहता है ही कंपोजेज अ सॉन्ग। भाई एक गीत कंपोज करता है, कंपोज मीन्स होता है लिखना, रचना करना। तो ये जो कंपोज है ना आपकी, ये वर्ब हो गई, ये सॉन्ग आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, ही क्या है आपका सब्जेक्ट है। तो करना क्या है यहाँ पर, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ बना दिया सब्जेक्ट ए सॉन्ग, सॉन्ग एक है इसलिए इसमें क्या आ जाएगा इज। कंपोज की थर्ड फॉर्म होती है कंपोज्ड, उसके बाद में वर्ब के बाद में बाई लग जाता है बाई, और फिर हिम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में निगेटिव देखिए, ही डज नॉट कंपोज ए सॉन्ग। तो सिंपल है, ए सॉन्ग इज नॉट, इसके बाद नॉट लग गया, कंपोज्ड बाई हिम। तो सिंपल है। डज ही कंपोज ए सॉन्ग, क्या वह कंपोज करता है, क्या वह गीत कंपोज करता है। तो सीधी सी बात है, ही एक वचन में है तो इसके लिए इज लगाते हैं, सॉरी ही नहीं, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इधर सब्जेक्ट बनेगा, तो अ सॉन्ग से पहले इज अ सॉन्ग कंपोज्ड बाई हिम, क्वेश्चन मार्क लग गया। तो बहुत ही इजी है, इसको समझना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इंडेफिनिट को देखेंगे हम यहाँ। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एक्टिव वॉइस में क्या इसका रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में इसका क्या रूल हो जाता है, सब्जेक्ट बाद में बाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जिस टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें अगले वाले टेंस की वर्ब आ जाती है। अब आप देखिए, पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है अफर्मेटिव में, लेकिन वाज वर्ब किसकी होती है, ये पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि अगले वाले टेंस की हम वर्ब लगाते हैं, वो भी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। निगेटिव में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट तो होता ही है, डिड नॉट लग जाता है, सब एक साथ, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ में, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में हम डिड नॉट लगाते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं पैसिव में क्या करते हैं, वाज वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। बाकी रूल तो ये वाला रहेगा ही है, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, डिड लगाते हैं शुरू में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क मस्ट है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तो यहाँ पैसिव में क्या होगा, शुरू में वाज वर्ब आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी रूल ये वाला रहेगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। आई किल्ड अ डियर, मैंने एक हिरन मार दिया। तो इसमें आप देखिए, डियर जो है आपका ऑब्जेक्ट है, आई क्या है आपका सब्जेक्ट है, और किल्ड आपका वर्ब है। तो हम ओ डियर को सब्जेक्ट बनाएंगे इधर, सॉरी अ डियर को, तो अ डियर हो जाएगा, डियर एक है तो वाज, और मैंने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो किल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा किल्ड बाई मी, आसानी से बन गया। आई का मी हो जाएगा। फिर है आई डिड नॉट किल अ डियर, तो अ डियर फिर इधर रहेगा, अ डियर वाज नॉट किल्ड बाई मी, कुछ नहीं करना है, वाज के बाद नॉट लगा दिया। फिर यहाँ पर आपका इंटेरोगेटिव में क्या है, डिड आई किल अ डियर, क्या मैंने एक हिरन मारा, तो बिल्कुल वॉज अ डियर किल्ड बाई मी। तो यहाँ पर वॉज बाद में आता था, इंटेरोगेटिव में शुरू में आ जाता है, तो बहुत आसान है। नेक्स्ट समझते हैं।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखिए एक्टिव वॉइस का मेन रूल क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में बिल और शेल लगता है, वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, बिल और शेल किसके साथ में लगता है, तो शेल आपका लगता है, देखो शेल लगता है आई और वी के साथ, इसके साथ क्या लगता है आपका शेल, बाकी सभी के साथ में बिल लग जाता है। तो इसका देखिए पैसे में क्या रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस बी, ये बी बढ़ जाता है इसमें और कुछ नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, निगेटिव में क्या कर देंगे हम, आसान है, बिल सेल के बाद नॉट लग जाएगा। इंटरोगेटिव में सेम वैसे ही लगाएंगे, शुरू में बिल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ हम उसी तरीके से चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। सी विल ड्राइव अ कार, वो एक कार चलाएगी, तो एक कार हमारा क्या ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ए कार विल बी, कर बी जोड़ना आपको खाली, ड्राइव का ड्राइवन हो जाएगा थर्ड फॉर्म बाई हर, आसान है। और निगेटिव में क्या हो जाएगा, सी विल नॉट ड्राइव अ कार, विल नॉट लग गया यहाँ पर विल नॉट बी लगा देंगे, कुछ नहीं करना है, और कार विल नॉट बी ड्राइवन बाई हर। और फिर कहता है बिल सी ड्राइव अ कार, क्या वह कार चलाएगी, तो बिल अ कार बी ड्राइवन बाई हर। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कि अगर ही दे रखा हो तो ही को पैसिव में हम चेंज कर देंगे हिम में, सी को हर में, वी को अस में, यू को यू में, दे को देम में, और आई को ये मी दे रखा है, आई को हम मी में चेंज कर देंगे। ये देख लीजिए आप, जैसे हमने यहाँ पर देखिए सी जो है यहाँ पर दे रखा, सी को हमने किस में कर दिया, यहाँ देखिए ये हर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पर्सन प्रोनाउन भी चेंज कर देंगे। फोर्थ है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस की आपको पता हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाते हैं। करना क्या होगा हमको, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, वो तो आपको पता है, इज एम आर प्लस बीइंग, ये इंपॉर्टेंट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाई तो लगेगा ही, ऑब्जेक्ट भी लगेगा। नेगेटिव में क्या कर देंगे, इज एम आर नॉट, ये आपका एक्टिव में रहेगा, इधर क्या कर देंगे, इज एम आर नॉट बीइंग कर देंगे, यहाँ पर बीइंग और इसके बीच में यहाँ पर लगा देंगे नॉट। ठीक है, इंटेरोगेटिव में शुरू में इज एम आर हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट तो लगेगा ही, तो यहाँ क्या कर देंगे, शुरू में हम इज एम आर कर देंगे फिर सब्जेक्ट कर देंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या कह रहा है, आई एम राइटिंग अ बुक, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है अ बुक, तो जाएगा अ बुक, अ बुक एक है तो इज, तुरंत क्या लगाएंगे, बीइंग, बीइंग रिटन, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं ना, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाई मी, अभी मैंने आपको बताया था आई को मी कर देते हैं। फिर आई एम नॉट राइटिंग अ बुक, तो सीधी सी बात है, ए बुक इज नॉट बीइंग, मैंने कहा ना इज एम आर और बीइंग के बीच में ये नॉट लगाते हैं, ये देखो रिटन बाई मी। फिर इंटरोगेटिव में क्या कह रहा है, एम आई राइटिंग अ बुक, क्या कह रहा है, एम आई राइटिंग अ बुक, तो क्या हो जाएगा, बुक एक वचन में है, इसीलिए क्या करा है इन्होंने यहाँ पर, देखो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर 1 मिनट, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे कर दिया है इज अ बुक बीइंग रिटन बाई मी। अगर ये निगेटिव होता तो यहाँ पर आपका नॉट भी लग सकता था, यहाँ पर आपका नॉट लग जाता अगर ये निगेटिव होता तो। ठीक है, आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पांचवा आपका है। पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे, एक्टिव का रूल क्या है इसमें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होगा ही, लेकिन बीच में क्या है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसको भी आपको पता क्या करेंगे, वाज वर्ब तो लगाएंगे प्लस बीइंग लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाई लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। इंपॉर्टेंट मैं बता चुका हूँ कि पैसिव बनाते समय कैसी भी वर्ब हो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में देखते हैं सीधे। अब ये तो पता चल चुका है, अगर निगेटिव बनाएंगे तो वाज वर्ब नॉट कर देंगे, यहाँ वाज वर्ब नॉट प्लस यहाँ पर बीइंग से पहले नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ही वॉज बाइंग अ बाइक, वो एक बाइक खरीद रहा था, तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अ बाइक, ये इसको लाएंगे यहाँ, अ बाइक वॉज बीइंग, बाइक का थर्ड फॉर्म होता है बॉट बाई हिम। फिर है ही वॉज नॉट बाइंग अ बाइक, तो अ बाइक वॉज नॉट बीइंग बॉट बाई हिम, बाज वर्ग के बाद में नॉट फिर बीइंग लगाते हैं। इसके बाद में अंतिम में वॉज ही बाइंग बाइक, क्या वह बाइक खरीद रहा था, तो वाज अ बाइक बीइंग बॉट बाई हिम। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। रूल बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देते हैं पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आसान है। पैसिव में क्या रूल हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, ओके। अब है आपका 6 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका एक्टिव का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट होगा प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे, एक वचन होगा तो हैज़, बहुवचन होगा तो हैव। पैसिव का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा वो, फिर हैज़ हैव, बीन लगाएंगे इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, हैज़ हैव के बाद में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही। एग्जाम्पल समझते हैं, क्या कह रहा है, सी हैज़ क्लीन्ड द रूम, उसने कमरा साफ कर दिया है, तो इसमें द रूम जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ लग जाएगा द रूम। हैज़ बीन, कमरा एक है तो बीन लगा देंगे, हैज़ बीन
क्लीन्ड बाई हर। कमरा एक है तो है, कमरे ज़्यादा होते तो हैव हो जाता। फिर है सी हैज़ नॉट क्लीन्ड द रूम, निगेटिव कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, नॉट और बीन के हैज और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, द रूम हैज़ नॉट बीन क्लीन्ड बाई हर। फिर इंटेरोगेटिव में क्या कह रहा है, हैज़ सी क्लीन्ड द रूम, तो हाँ हैज़ द रूम बीन क्लीन्ड बाई हर। तो ये बहुत आसान है, इंटेरोगेटिव वाले में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, इसका ध्यान आप रखें। फिर आपका 7th है पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत आसान है। तो इसका एक्टिव का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड सभी के साथ आएगा, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसमें ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट रहेगा, तो पैसिव में क्या रहेगा, सब्जेक्ट हैड तो रहेगा ही, फिर बीन बढ़ जाएगा इसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर भी है इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स में क्या है, दे हैड नोटेड डाउन द होमवर्क, नोट डाउन मतलब लिख लेना, नोटेड डाउन ये थर्ड फॉर्म है पूरा। तो एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा, अब द होमवर्क है आपका ऑब्जेक्ट इसमें, तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, द होमवर्क हैड बीन नोटेड डाउन बाई देम। अब ये नोटेड डाउन थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म लगनी है, तो वो तो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। मैंने दे का देम बताया था आपको शुरू में कि दे का देम हो जाता, विकास हो जाता, आई का मी हो जाता, सी का हर हो जाता, यू का यू ही रहता है। चलिए फिर निगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड नॉट हो जाएगा, दे हैड नॉट नोटेड डाउन द होमवर्क, तो क्या हो जाएगा, द होमवर्क हैड नॉट बीन नोटेड डाउन बाई देम। इधर इंटेरोगेटिव में हैड दे नोटेड डाउन द होमवर्क, क्वेश्चन मार्क, तो हैड द होमवर्क बीन नोटेड डाउन बाई देम। तो ये इस तरीके से आपका बनेगा। कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पर आपको उसका सॉल्व कर दूंगा। फिर आपका अंतिम क्या कहता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या कह रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसका एक्टिव का मेन रूल क्या है, सब्जेक्ट बाद में विल शैल प्लस हैव होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, पैसिव में इसका देखिए मेन रूल, सब्जेक्ट बाद में विल शैल प्लस हैव प्लस बीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बीन जोड़ दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ भी थी यहाँ भी है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पर जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, चाहे फ्यूचर है पास्ट है, उन सब में बीन जोड़ा गया है, वो प्रेजेंट वाला भी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल हैव स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन। अब इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द इंस्टीट्यूशन, तो द इंस्टीट्यूशन विल हैव बीन स्टार्टेड बाई यू। मैंने आपको बताया था यू का आपका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है, यू विल नॉट हैव स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन, निगेटिव हो गया तो क्या हो गया, द इंस्टीट्यूशन विल नॉट हैव बीन स्टार्टेड बाई यू। इंटेरोगेटिव में विल यू हैव स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन, क्वेश्चन मार्क, तो विल द इंस्टीट्यूशन हैव बीन स्टार्टेड बाई यू, क्वेश्चन मार्क। तो ये थे आपके पैसिव वॉइस। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, इसको 2-3 बार आप देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा एग्जाम में। तो मिलते हैं आपको कल नए वीडियो के साथ में, कल मैं आपको नरेशन समझा दूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। मिलते हैं कल, ओके।